Hello friends, so today we will discuss about the previous year question of SQL, DBMS of IBPS SOIT, RRB SOIT। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में कनेक्टेड रहें, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर सब्जेक्ट के 1 बाय 1 हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस IBPS SOIT में पूछे जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच SQL कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। फर्स्ट ऑप्शन है डिलीट, सेकंड ड्रॉप, थर्ड रिमूव, फोर्थ क्लियर। So I think all of you got the answer, that is drop, because it is discussing about the DDL command, that is schema about table. So we are deleting the whole schema, so then we will use drop command. If we will remove the if we will remove like particular row or the column, then we will use DML command. Okay. Second question, in DBMS, which normal form is based on the concept of no partial dependency? So correct answer is second normal form. So second normal form is based on the concept of no partial dependency. We will move to the next question. Which of the following is a valid SQL aggregate function? I think you know about aggregate, about aggregation in SQL. So you need to give the answer of this question. Give the answer in comment box. The correct answer is count. And fourth question is, for which type of join return all row from both table matches row where table? Means which type of join return all row from both table? ऐसा कौन सा join है जो सारे के सारे रोज को रिटर्न करेगा वेयर रोज आर अवेलेबल, यानी दोनों टेबल्स के अंदर अगर रोज मैच कर रहे हैं तो कौन सा हमारा ज्वाइन है जो रिटर्न करता है? तो करेक्ट आंसर इज इनर ज्वाइन। आई थिंक यू नो अबाउट ज्वाइन। अगर नहीं जानते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, आप लोग मेरी एसक्यूएल की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो इनमें से कौन सी ऐसी की है जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है? फॉरेन की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की। तो आई थिंक आप सब लोग जानते हैं प्राइमरी की वही एक ऐसी की है जो ईच रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। फॉरेन की किसके लिए यूज होती है? अगर हम दो टेबल को कनेक्ट करते हैं और उसका रिलेशन फर्स्ट टेबल से, देन वी विल यूज फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए। एंड सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, विच एसक्यूएल क्लॉज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड। अब दोस्तों इसका जवाब आपको बताना है कि फिल्टर करने के लिए कौन सा हम एसक्यूएल क्लॉज यूज करते हैं। कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है वेयर, बिकॉज इट इज डिस्कसिंग अबाउट क्लोज। अगर हम बेटा ग्रुप बाय यूज करते या मानिए हम लोग काउंट, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन होता कि आप वो स्टूडेंट काउंट करके दिखाइए जो डुप्लीकेट नहीं है, तो हम उनको काउंट करते, ग्रुप बाय करते किसी के बेसिस पे, तब हम लगाते हैविंग। ओके, तो यहाँ करेक्ट आंसर आंसर क्या है? वेयर क्लॉज। ओके, यहाँ कोई हमारे पास एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओनली सिंपल फिल्टर पूछा है उसने, तो हमारा आंसर होगा वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन टेबल। कौन सी कमांड यूज करते हैं हम जो हमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को टेबल में मॉडिफाई करना? अगर जैसे मैं आपसे कहूँ एक टेबल है स्टूडेंट टेबल जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्टूडेंट का रोल नंबर है। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम कर दो, लास्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम कर दो डेटा के अंदर, नॉट इन द स्कीमा, तो आप कौन सी कमांड का यूज करेंगे? तो वी विल यूज अपडेट कमांड। कैसे लिखेंगे? अपडेट टेबल का नेम, उसके बाद सेट, देन वॉट एवर द फील्ड, देन इट्स वैल्यू ऑन, लाइक दैट वी विल डिफाइन। अगर आपको और डिटेल में जानना तो मेरी आप एसक्यूएल प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय डीबीएमएस टू स्पीड अप डेटा रिट्रीवल। हम डेटा के रिट्रीवल स्पीड को, दैट इज अगर हमें डेटा बहुत फास्ट तरीके से एक्सेस करना है तो क्या चीज हम डीबीएमएस में यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स इसके चार ऑप्शन है। फर्स्ट क्यू, स्टैक, इंडेक्स, लिंक लिस्ट। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? इंडेक्स। इंडेक्सिंग आपने पढ़ा होगा, क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड, इन सब के बारे में भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप मेरे आई बटन पे क्लिक करें, डीबीएमएस के बारे में पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आईबीपीएस एसओआईटी और आरआरबी एसओआईटी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू अरेंज रिकॉर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इनमें से कौन सा एसक्यूएल का कीवर्ड है जो बेटा रिकॉर्ड्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्ट करने के लिए यूज होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज सॉर्ट, सेकंड ऑर्डर बाई, थर्ड ग्रुप बाई और डी रैंक। तो आप लोग शायद अच्छे से जानते होंगे कि ऑर्डर बाई इज द ओनली कीवर्ड विच इज यूज टू रिकॉर्ड, टू अरेंज द रिकॉर्ड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो इसमें किसी को कोई डाउट बेटा? आई थिंक किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। अगर हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? डीएमएल यूज करते हैं क्या, डीसीएल यूज करते हैं, डीडीएल करते हैं या टीसीएल करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डीडीएल। यहाँ हम स्कीमा के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। हम कौन सी कमांड, मतलब कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं एसक्यूएल में जिससे हम डेटा रिट्रीव करते हैं?
जैसे मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, अगर उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय सैलरी है, मैं आपसे कहूँ बेटा एम्प्लॉय सैलरी शुड बी एक्सट्रैक्टेड, तो विच एसक्यूएल कमांड वी विल यूज? तो करेक्ट आंसर विल बी सिलेक्ट, हम लिखते हैं ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी? तो कौन सी नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करती है? तो करेक्ट आंसर इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ऊपर वाले का आंसर क्या था? सिलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। विच टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड इज ग्रांट? तो कैन यू गिव, तो ग्रांट किस टाइप में आती है? लाइक डीएमएल, डीडीएल, टीसीएल, डीसीएल, किस टाइप में? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डीसीएल। करेक्ट आंसर क्या होगा? डीसीएल होगा या टीसीएल? आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, मैंने थोड़ी सी हिंट भी दे दी अब आपको। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताओ, और बाकी जो लोग सही से आंसर बताएंगे मेरी तरफ से उन्हें रिवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लॉज इज यूज्ड टू एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल? आई थिंक आप लोग सब अच्छे से जानते हैं एग्रीगेट किसके बेसिस पे करते हैं हम लोग एग्रीगेट? विच क्लॉज इज यूज्ड टू एग्रीगेट फंक्शन या एग्रीगेट ग्रुप बाई? इसके अंदर नहीं है लेकिन ठीक है कोई नहीं। और कौन सा ग्रुप बाई के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैविंग। तो यहाँ पे हम हैविंग लगा सकते हैं अगर ग्रुप बाई नहीं है, बट हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा ग्रुप बाई। हम किसी न किसी बेसिस पे हम लोग ग्रुप करते हैं चीजों को, ग्रुप भी तो एक हमारा एग्रीगेट करना ही हुआ ना चीजों को। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, विच कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रो फ्रॉम अ टेबल बट कीप द स्ट्रक्चर? अगर हमें सारी रो हटानी है और स्ट्रक्चर रखना है तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर इज ट्रंकेट। करेक्ट आंसर इज ट्रंकेट। तो मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं इस आंसर को, ट्रंकेट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ डीबीएमएस? तो कौन ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं ना, एसेट प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग पढ़िए ढंग से, एसेट प्रॉपर्टी क्या क्या थी। तो फर्स्ट एसेट का मतलब क्या, एक मतलब एटोमिसिटी, सी कंसिस्टेंसी, तो ये सारी चीजें आप जाके पढ़िए। तो उसका करेक्ट आंसर है एटोमिसिटी। ये पीवाईक्यू है दोस्तों, क्या है ये? पीवाईक्यू किसके? आरआरबी और आईबीपीएस। ओके, एसओआईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ आइसोलेशन प्रिवेंट डर्टी रीड बट अलाउ नॉन रिपीटेबल रिकॉर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा रीड कमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू प्रिवेंट डुप्लीकेट रो इन अ क्वेरी? और डुप्लीकेट रो को हमें प्रिवेंट करना हो क्या यूज करेंगे? डिस्टिंक्ट। कहते हैं ना कि मैक्सिमम सैलरी निकालनी हो, लेकिन अगर मैक्सिमम सैलरी 2 टाइम्स हो तो क्या करेंगे? डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल डेटा टाइप? वेयर केयर हम यूज करते हैं, नंबर यूज करते हैं, फ्लोट भी यूज करते हैं, लेकिन एरे इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल डेटा टाइप। बी रिमेंबर द वर्ड। ओके, करेक्ट आंसर इज एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, विच टाइप ऑफ जॉइन रिटर्न ओनली मैचिंग रो बिटवीन टू टेबल? ओनली मैचिंग रो, तो इनर जॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, विच एसक्यूएल कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन कॉलम आर डिफरेंट? ऑल वैल्यू इन द कॉलम आर डिफरेंट, तो यूनिक। नेक्स्ट चलते हैं, विच द व्हाट डज द एसेट प्रॉपर्टी इन डीबीएमएस इंश्योर? तो बेस्ट आंसर है इसका रिलायबल ट्रांजेक्शन। हम सारी रिडंडेंसी वगैरह रिड्यूस करने के लिए, डेडलॉक हटाने के लिए तो एसेट प्रॉपर्टीज का जनरली यूज करते हैं, और मेन उनका मोटिव होता है रिलायबल ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब किसी भी प्रोसेस का कंप्लीट होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं दोस्तों, विच कमांड इज यूज्ड टू रोल बैक अ ट्रांजेक्शन इन एसक्यूएल? तो कौन सी कमांड का यूज करते हैं हम रोल बैक करने के लिए? रोल बैक कमांड, करेक्ट आंसर इज रोल बैक। सिंपल, आई थिंक यू नो अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी? कौन सी फॉर्म नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पे बेस्ड है? फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, याद रखिएगा 4NF मल्टी, मैंने कई फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कवर कर ली, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। ओके, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है आप मेरी एसक्यूएल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीसीएल कमांड इन एसक्यूएल? क्या आप मुझे बता सकते हैं टीसीएल कमांड कौन सी है? एल्टर, अपडेट, कमिट, क्रिएट, कौन सी है बताओ? तो करेक्ट आंसर इज कमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न द करंट डेट? करंट डेट अगर मुझे चाहिए तो कौन सा फंक्शन रिटर्न करेगा? करेक्ट आंसर इज करंट डेट।